महंत सीताराम दास जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। महंत जी, ये कहा जा रहा है कि आचार्य शंकर के लिए एक प्रकार से कहें कि एकात्म धाम विकसित किया जा रहा है, इसका महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके बाद ये समझा दीजिए जरा। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, भगवान शंकराचार्य का जो सिद्धांत था, अद्वैत सिद्धांत जो है ना, जी। वो अद्वैत सिद्धांत ही कहता है कि सारा संसार जो है ना वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी उसी को और पुष्ट करते हुए कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा संसार भगवतमय है, भगवानमय है, भगवान सब में विराजमान है। और जब सब में भगवान विराजमान है तो क्या ऊंच नीच, क्या भेदभाव, क्या छोटा बड़ा, और क्या जाति पात, क्या धर्म पंथ, ये जो बंटवारा आज के जमाने में नेता लोग कर रहे हैं, यदि भगवान शंकराचार्य के बताए मार्ग पर चलें, उनके सिद्धांतों पर चले, उनके अद्वैत सिद्धांत पर चले, तो ये ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, ये जो चल रहा है ना, ये स्वतः रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज के नेता लोग जो है ना, वो भले ही शंकराचार्य भगवान को पूजें, सबको पूजेंगे, लेकिन सारे नेताओं की ये स्थिति है कि वो जातियों में, पंथों में और ऊंच नीच में, अगड़ा पिछड़ा में जो जनता को बांट रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं तो नेताओं से विशेष रूप करके प्रार्थना करूंगा कि भगवान शंकराचार्य की पूजा जैसे शिवराज जी कर रहे हैं, बड़े शिव भक्त हैं और बड़े धर्मात्मा हैं और अद्वैत मत के बड़े विद्वान हैं, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं फिर से प्रार्थना करूंगा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सपाइयों से, बसपाइयों से, कांग्रेसियों से, जितने नेता हैं, कि भगवान शंकराचार्य के बताए मार्ग में चलिए, अद्वैत को समझिए, अद्वैत सिद्धांत को पढ़िए, भगवान शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़िए और उनका दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। ये देश को बांट करके नोट और वोट इकट्ठा कर सकते हो, आत्म शांति कहाँ से लाओगे? आत्म शांति तो भगवान के मार्ग पर चल के ही मिलेगी। इसीलिए शिवराज जी ने बढ़िया सुंदर भव्य मूर्ति बनाई है भगवान शंकराचार्य की, और उससे एक शिक्षा जाएगी, देश में एकात्मता की व्यवस्था जाएगी, सब लोग जागेंगे और सब लोग एक सूत्र में जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। जी, अब चंद्रांशु जी से ये पूछना चाहूंगी। चंद्रांशु जी, इस प्रतिमा को बनाने में कई धातुओं का इस्तेमाल भी हुआ है, कुछ खास धातुओं का, क्या इसके पीछे कोई कारण है? निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि धातुओं का भी अलग अलग अपना महत्व है। स्वर्ण की धातु का अपना अलग महत्व है, तांबे का अलग महत्व है, चांदी का अलग महत्व है, अनेक धातुओं का अपना अलग अलग महत्व है। तो निश्चित तौर पर अष्ट धातु सामान्यतः हमारे सनातन धर्म में लोग ऐसे भी अंगूठी भी पहन लेते हैं, घोड़े के नाल की भी अंगूठी पहनते हैं। तो निश्चित तौर पर इन धातुओं का, सभी धातुओं को मिलाकर, अष्ट धातुओं को मिलाकर के मतलब परिपूर्णता के अनुसार भी दिया गया है। अगर एक तरह से देखेंगे तो पूरी मूर्ति ही भगवान शंकराचार्य जी की जो बनी हुई है और जो उनके बाल स्वरूप की प्रतिमा ली गई है, वह कहीं ना कहीं पूरी प्रतिमा ही एक संदेश देती हुई हमको तो दिखाई पड़ती है। बाल रूप का मतलब आप जानते हैं कि बालक हमेशा निश्चल होता है, बालक स्वच्छ मन का होता है, पवित्र मन का होता है। जब तक बालक रहता है तब तक वही निष्कपट रहता है। शंकराचार्य जी भगवान लगता है कि 3 वर्ष में ही संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का सभी का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और लगभग 30-32 वर्ष तक उनकी संपूर्ण आयु रही है, जितना पढ़ा गया है। उनका महाप्रयाण 32 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो लगभग जैसा भी सुन रहे थे आपकी 5 वर्ष की उम्र में ही ओंकारेश्वर आ गए। मुझको लगता है कि देश के सनातन संस्कृति को जोड़ने में उनसे उनका इतना बड़ा अप्रतिम उपकार है। उन्होंने कम अल्पायु में ही संपूर्ण भारत भ्रमण कर लिया और फिर उसके नब्ज को समझा। सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर दिया और स्थापना करने के लिए 4 आचार्य भी दे दिया। तो जितना वह बहुत हद तक देश की एकता अखंडता को, देश की संप्रभुता को जोड़ने में वह काफी हद तक सफल रहे और उसका बाल रूप का जो निश्चलता है वह भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। अष्टधातु नजर लगने में भी, मतलब नजर न लगे उसमें बचाने में बहुत बहुत काम आती है। तो निश्चित तौर पर बड़ी विलक्षण प्रतिमा दिख रही स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर इसका यही सब प्रयोजन है। जी चंद्रांशु जी, जैसे आपने कहा कि बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है, यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए कई साधु सन्यासियों ने गहन विचार विमर्श किया, जिसके बाद मूर्ति का अंतिम स्वरूप जो है वो तैयार किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए कि कितना वक्त लगता है, इस मूर्ति के पीछे की कहानी जो रहती है, जब इसको अंतिम स्वरूप दिया जाना होता है तब क्या कुछ किया जाता है, वो प्रक्रिया एक बार बता दीजिए।
एक शास्त्रोक्त है कि शंकरम शंकराचार्यम, जी। शंकराचार्य भगवान, शंकर से शंकराचार्य जब बनते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी जब बनते हैं, तो निश्चित तौर पर आचार्य माम विजानियात, जो आचार्य होते हैं वो भगवान के ही अंश होते हैं। भगवान के स्वरूप का भी वर्णन होता है, उनकी भूभंगिमा कैसी थी, मुस्कान कैसी थी, चाल ढाल कैसा था। तो जब किसी भी महापुरुष की मूर्ति का निर्माण होता है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि उनका मूल स्वरूप कैसा था, उनकी भूभंगिमा कैसी थी, तो उनकी सहजता उदारता कैसी थी, मधुर मुस्कान कैसी थी, सारी चीज को देखा जाता है। तो जो आचार्य उस परंपरागत सब परंपरा के जो मताचार्य हैं, उन सभी लोगों ने एकत्रित होकर के और सब इकट्ठा होकर के शंकराचार्य भगवान के स्वरूप में, उनके उस स्वरूप को कि यह सर्वाधिक सुंदर स्वरूप है, इस स्वरूप को याद किया जाना चाहिए। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, भगवान शंकर भी अगर जिस रूप का स्वरूप करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान राम के, वह बाल स्वरूप को, बंदो बाल रूप सोई रामो, वह बालक रूप का ही ध्यान करते हैं। तो बालक रूप जो है वो सबसे निश्चल, निर्द्वंद, स्वच्छ स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है। इसलिए आचार्यों ने बालक रूप का ही इस स्वरूप मूर्ति की स्थापना करने का मन बनाया, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि अपने निज नेत्रों से इस दृश्य को देख पा रहा हूं।